आज हम आपको 3C प्रश्नावली पढ़ाएंगे और पीछे वाली प्रश्नावली हमने आपको ये जैसे B है और ये 3B थी 3A है, ये हमने आपको पढ़ा दी थी। आज हम आपको 3C प्रश्नावली की तरफ लेके चलेंगे। इसमें पहला सवाल दिया गया है और उन्होंने कहा कि सवाल को प्रस्तापन विधि से आप हल कीजिएगा। मतलब ये आपको जो दिया गया है तो ये आपको प्रस्तापन विधि से हल करना। प्रस्तापन विधि क्या होती है कि प्रस्तापन में एक दूसरे को इधर उधर विस्थापित किया जाता है, मतलब इधर उधर ले जाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या करो आपका ये देख लो कि समीकरण जो दो आपको दिए जाते हैं, ये देख लो कि कौन सा वाला मेरा सरल पड़ रहा है। जैसे हम ये देखें यहाँ पे मेरा सरल है, ये वाले में थोड़ी ज्यादा संख्या है, तो आप इसे लिख लो समीकरण नंबर 1 और इसे लिख लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप 2 से समीकरण का प्रस्तापन कीजिएगा। जैसे समीकरण 2 से, ठीक है, तो आपका जो 2 समीकरण दिया गया था वही तो लिख लिया आपने। आपको इसमें क्या करना है, प्रस्तापन विधि लगानी है। तो आपने समीकरण 2 लिखा और इसमें से क्या करो, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ना, ये 1 आप बराबर तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ये देखिएगा आपका जो 1 था यहाँ पे आपका जो माइनस का है, आप इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये जो y है आप इधर लाएंगे तो आप किसकी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की, आप इधर लाएंगे किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो आपका x का मान ये हो गया। x का मान आप समीकरण 1 में रखिएगा जाकर के, आपका y का मान निकलेगा। जैसे आप हिंदी लिखना चाहो तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हमें x का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 मेरा कहाँ पे ये है और मान हमें कहाँ पे रखना है, x की जगह पे रखना है आपको मान। ठीक है, तो पहले ऐसे लिख लो इसे, ठीक, x जगह पे आपको लिखना है y प्लस 1। आपको x जगह पे कितना लिखना है, ये दे रखा है x का मान कितना आपका है y प्लस 1, यही आपको x जगह पे लिखना है। और 5 बाकी है 3y का सिर्फ डालो, 8y का सिर्फ डालो बराबर 0। ठीक, आपने एक जगह पे मान रखा है इतना, तो इसका जब गुणा करोगे तो 2y हो जाएगा, इसका जब गुणा करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 3y को ऐसे उतार लो और बराबर 8 को ऐसे उतार लो बराबर 0। ठीक, आप 2y 3y कितना हो जाएगा, 5y, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। ठीक, y बराबर ये 10 आप उधर ले जाओगे आपको माइनस हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे प्लस का है, आप उधर ले जाओगे आपको माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 10/5, तो y बराबर 5 दूनी -2, आपका y का मान निकल आया। अब y का मान आप यहाँ पे रख दीजिएगा, कहीं पे रख दीजिए, आपका x का मान निकल आएगा। जैसे आप लिखिएगा कि y का मान समीकरण 2, यहाँ पे लिख दो, इसे मान लो 3 यहाँ पे रखिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, आप यहाँ पे भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे रख दो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वाले में रख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा हो वहां पे रख दो, वही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, आपका y का मान कितना था, -2 था। आपका y का मान कितना था, ये लिखा -2 लिखा है, तो आपने y की जगह रख दिया। अब आप घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, -1। ठीक है, तो आपका लिखो x बराबर -1 और y बराबर -2, इतना उतार लीजिएगा। ठीक है, दूसरे सवाल में आपको
दे रखा है x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। ठीक है, इसमें भी आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो प्रतिस्थापन विधि किसी एक को, तो समीकरण 1 ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस वाई, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये जो यहाँ पे माइनस का था, ये जो y आपका यहाँ पे माइनस का था, आप इधर ले आए, किसका हो गया, प्लस का, तो आपका x मान हो गया। ये x का मान आप कहाँ रखिएगा करके, यहाँ पे भाई, ये भी तो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, जो आप पूरी कहाँ पे रखिएगा जाकर, यहाँ पे। तो लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप x का मान कहाँ रखेंगे जाकर के, यहाँ पे। पहले उतार लीजिएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे रखिएगा आप कितना रखे, 3 प्लस y/3 और y/2 बराबर 6। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। आप इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो, या फिर आप पहाड़ा पढ़ लो, 3 दूना, आप इसका इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा, 2 बार, या सिंपल सी बात, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। जब आप इधर गुणा करोगे तो आपका यही तो बचेगा, ठीक। और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की 3y, इसका किया इधर और इसका किया इधर। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, और 2 एकम 2 और प्लस 3y, ये लिखा है ना 3y, अपान कितना 6, और बराबर में भी 6, आपका ये लिखा है, बराबर वाला 6 लिख लिया, अपान वाला 6 लिख लिया, और इसका गुणा कर 3 दूना 6 और 2 एकम 2 और 3y को ऐसे उतार लिया हमने। आप इस 6 को ऐसे उतारिएगा और ये कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, अपान में 6 बराबर 6 के अपान में जो 1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 1 का गुणा करोगे आपका वही आएगा। जैसे इसका गुणा 1 का करोगे तो पूरा वही आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा, 36। ठीक, 5y को ऐसे लिख लें, ये जो आपका 6 है आप उधर ले जाओगे तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर, ये घटाओगे 30 बचेगा, तो ये 5 कहाँ ले जाएगा आप, ये वाला 5 कहाँ जाएगा, अपान में, तो 5 छक्का 30, आपका y का मान निकल आया। ये y का मान आप कहाँ पर रखिएगा, अगर समीकरण 3 में x का y का मान तैयार है, ठीक है। आप देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आप मान कहाँ पर रखिएगा, ये समीकरण 3 आपका जो बना आप यहीं पर रखिएगा, आपका x का वैल्यू निकल आएगा। जैसे आपका दिया गया समीकरण 3, x बराबर 3 प्लस वाई, तो आपका y का मान कितना है, 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, देखिएगा आपका दोनों का आंसर आ रहा है। आपका 3rd नंबर का सवाल है, तो 3rd नंबर में भी आपको x y के मान निकालने हैं। तो इसमें जो आपको सरल पड़े वो आप पक्षांतर कर लो। जैसे हमें एक सरल पड़ेगा तो हम एक ही को पक्षांतर करेंगे। जैसे समीकरण 1 से, ठीक, आप y उधर ले जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस को किया थोड़ी ना कुछ हमने। देखो हमने केवल पहला वाला समीकरण लिख लिया और जो y जो थी ना हमने इधर ले आए, हमारी माइनस हो गई, हमारा 3 बन गया। x का मान हम यहाँ पे रखेंगे जाकर के, भाई मेरा x है, x के बराबर में ना
x का मान इतना है तो हम यहीं पे तो रखेंगे जाकर के, तो लिखेगा हिंदी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आपका जो x का मान दिया गया वो कहां पे रख रहा है, समीकरण 2 में रख रहा है। जैसे ठीक, ठीक है, तो इसका गुणा करोगे 20 हो जाएगा, इसका गुणा करो 10 दूनी 20 और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 5 को ऐसे करो, ठीक, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका 5y हो जाएगा। आप 20 को ऐसे लिख रहे हो, 5y उधर ले जाओगे आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का है, आप उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। आप ऐसे लिख लीजिएगा y बराबर, आइए आपके गुणे में ना गुणे वाला हमेशा कहाँ जाता है, अपान में, तो 5 अपान ले गए तो तो y बराबर कितना आएगा, 5 चौको 20, ये y का मान आ गया। अब y का मान कहाँ पर रख दो आप, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, आप किसका मान निकल रहा है, x का आएगा। तो आप हिंदी लिखिएगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आपका समीकरण 3 क्या है, आपका यही तो समीकरण 3 है, हमने y लिख लिया। आपकी y की वैल्यू क्या थी, 4 थी ना, तो x का मान कितना निकल जाएगा, यही दोनों आपके x का मान हो गया और आपका y का मान हो गया, ठीक है। अब 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर के सवाल में क्या है कि आपको दे रखा है y बराबर, आपको पक्षांतर वगैरह नहीं करना है, केवल आपको y की वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू दी गई है 7 - 40/3, आपको y की जगह पे मान रखना है। जैसे लिखेगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो y का मान है ये कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में, यहाँ पे। तो आगे वाले तो ऐसे तो, आगे वाले तो कोई कुछ नहीं करना है, तो आगे वाला ऐसे तो लीजिएगा, ठीक, 3 को ऐसे तो लिया। अब इसका मान कितना है, 7 और 4x अपान में 3 बराबर कुछ नहीं है, बराबर माइनस, ठीक है। देखो आकाश, कितना हमें दे रखा था, इतना दे रखा था, और ये 2x का ऐसे उतार लिया और 3 को ऐसे उतार लिया और y जगह हमने इतना रखा, इसे ऐसे उतार लिया। यदि आपकी इच्छा हो तो ये काट दो क्योंकि गुणे में है, और चाहो तो गुणा कर लो, एक्चुअली ले लो, बात वही है, ठीक है। तो डायरेक्टली किधर है, ठीक है, ये जो है ना ये गुणे में है, जैसे आपका ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, आप इसे काट देते हैं, ऐसे करके यहाँ पे भी तो आप काट सकते हैं। तो आपका ये बच्चा, इसे घटाओगे, पास लिख लो चाहे तो, यहाँ पे ये जो है ना, 1 मिनट, एक चीज गलत है, जाइएगा, ये सही है, यहाँ पे इसे ऐसे लिख लिया, इसकी कपड़े रखा, तो हाँ, ये वाला जो 3 है ना, ये अनावश्यक हमने लिख लिया। देखो ये 2 ऐसे लिख लिया, ये 3 ऐसे लिख लिया,
अब भाई 3 के बाद तो केवल बराबर में बन है ना, तो ये अनावश्यक लिखाई, यही कंफ्यूजन कर रहा है, क्योंकि आपका ये दिक्कत देगा, तो इसे आपका अनावश्यक लिखाई हटा दीजिएगा, ठीक है। और ये वाला भी आप हटा दीजिएगा, ठीक है। आपका ये घटाओगे -2x बचेगा, इससे आप जब घटाओगे आप इसे तो -2x बचेगा, ये आप उधर ले जाइएगा तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस का है, आप उधर ले जाओ आपको किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये कितना हो जाएगा आप जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 100 बराबर 8 अपान -2 -5 गया, 100 बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान बताइएगा कहाँ पे रखते हैं आप, बोलिएगा x का मान समीकरण बोलो किस में रखें, 2 में रख लो, चाहे 1 में रख लो, वही आना, ठीक है। आपने बोला 2 में रखे है ना, तो 2 में रख के दिखा देना, 2 में रखने पर, ठीक है, जैसे मेरा ये लिखा है, ठीक है। अब आपका x का मान कितना है 4 है ना, तो 2 कैसे लिख लो, x का मान 4 लिख लो, और 3y इसे ऐसे लिख लो, x का मान आपका यही तो 4 था ना, तो 4 दूनी 8 और 3y बराबर -। आप इधर ले आएंगे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे 8 प्लस का है, आप इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत है, तो 3y को ऐसे लिख लो, ये 8 उधर लेगा किसका हो गया माइनस का, आप जोड़ेगा कितना हो जाएगा 9, तो y बराबर 9 अपान 3y बराबर 3 त्रिका, आपको देखिएगा दोनों यही मान आ रहा है, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर में आपको वही करना है जो अभी तक करते हुए आ रहा है। सबसे पहले क्या करो, कोई सरल समीकरण चुन लो, उसे पक्षांतर कर लो, जैसे यहाँ पे मैं एक समीकरण सरल लग रहा है, 2 में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका सरल वाला एक ही है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि समीकरण 1, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा, आप y उधर दे गए, आपको प्लस हो गया, अब ये कहाँ जाएगा अपान में, इसे समीकरण नंबर क्या डाल दो 3, ये मान आप कहाँ पे रख दो जाकर के, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ठीक है, 9 को बाहर लिख लें, भाई मान तो हमें 100 का रखना है, तो कितना लिखे 3 प्लस y अपान 3 और -3y बराबर 9, ये 9 कैसे चलिए 3y इसका लिए, 3 एकम 3 त्रिका, तो 3 बचे, ठीक, 3 इसका गुणा करो 3 त्रिका, और 3 एकम 3y और 3y, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का है, तो कट जाएगा 9 बराबर 9, इस समीकरण में x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, लिख दो आप, अतः समीकरण में x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है।